हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 की एक सबसे इमोशनल और मीनिंगफुल चैप्टर सांवरे सपनों की याद को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक लेसन नहीं है, बल्कि एक याद, एक अनुभव और प्रकृति से जुड़ा एक महान इंसान को श्रद्धांजलि है। यह कहानी संस्मरण है जिसे जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। इस संस्मरण में लेखक अपने बहुत करीबी दोस्त सलीम अली को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु के बाद वो गहरी उदासी महसूस करते हैं। लेकिन कौन थे सलीम अली? सलीम अली एक पक्षी प्रेमी और बर्ड वॉचर थे। उनका पूरा जीवन पंछियों को देखने, समझने और बचाने में बीता। उनके लिए पंछी सिर्फ स्टडी का सब्जेक्ट नहीं थे, बल्कि प्रकृति के साथी थे। अंतिम यात्रा का अर्थ तो ये लेखक बताते हैं कि सलीम अली ने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की थी पंछियों की खोज में, लेकिन जो उनकी अंतिम यात्रा थी वो सबसे अलग थी। इस बार वो सबसे आगे थे और पूरी दुनिया उनके पीछे। यह एक सिंबॉलिक लाइन है जो बताती है कि मृत्यु एक ऐसी यात्रा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। लेकिन प्रकृति को कैसे समझे? सलीम अली इस बात से नाराज रहते थे। इंसान प्रकृति को भी इंसानी नजरिए से देखने लगता है। उनका मानना था पंछी को समझना है तो पंछी बनकर सोचो, और जंगल को समझना है तो जंगल का हिस्सा बनो। यही प्रकृति को समझने का असली तरीका है। और अगर तुमको सच में जंगल का हिस्सा बनना है तो तुम मोगली बन के ट्राई कर सकते हो। वृंदावन का उदाहरण। ओके, तो चैप्टर में एक वृंदावन का उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें लेखक एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही हम वृंदावन का नाम लेते हैं, तुरंत श्री कृष्ण की याद आती है, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण अलग नहीं है। आज भी यमुना का पानी और हवा हमें उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह प्रकृति को सिर्फ देखना एक काफी नहीं है, उसमें घुलना जरूरी है। तो कहानी के दूसरे सेंटेंस में आते हैं जिसमें बोला गया है, जुनून तो कभी खत्म नहीं हुआ। तो ये लेखक इसमें ये बताते हैं कि सलीम अली लगभग 100 सालों तक जीवित रहे। इस उम्र में शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन जुनून जिंदा था। उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकती रहती थी और उनकी आंखें आसमान में उड़ते पंछियों को ढूंढती रहती थी। और साइलेंट वैली का संघर्ष। तो सलीम अली ने केरला की साइलेंट वैली को बर्बाद होने से बचाने के लिए संघर्ष किया। इस मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। जब पीएम ने प्रकृति सुरक्षा की बात सुनी, वो इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और तुमको पता है, ये जो मैं अभी ये लाइन बोला हूँ, तो इसका एक आंसर भी है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। तो ये ध्यान से साइलेंट वैली का टॉपिक पढ़े रहना तुम लोग। और आज साइलेंट वैली सुरक्षित है, लेकिन ये दोनों महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर के एक सबसे अलग लाइन में, जो कि है फॉल ऑफ अ स्पैरो। और ये एक टर्निंग पॉइंट है चैप्टर का, क्योंकि इसमें सलीम अली की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो सलीम अली की ऑटोबायोग्राफी का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसमें वो बताते हैं कि बचपन में एक बार उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल हो गई। उस पल ने उनके दिल को झकझोर कर दिया। वहीं से हिंसा की जगह करुणा और शौक की जगह सेवा ने ले ली। अब बात करते हैं चैप्टर की आखिरी सोच के बारे में। लेखक कहते हैं, शायद सलीम अली के बारे में हमसे ज्यादा आसमान में उड़ते पंछी जानते होंगे। और इसी के साथ खत्म होता है ये अनोखा चैप्टर, जिसमें हमें बताया गया है पंछियों के बारे में, पंछी से जुड़ा हुआ उनका अनुभव के बारे में। तो चलिए अब इस चैप्टर के थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, और आप इसके सारे एमसीक्यू के आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, सलीम अली की उम्र लगभग कितनी थी? ऑप्शन 1 लगभग 150 साल, ऑप्शन 2 लगभग 100 साल, ऑप्शन 3 लगभग 75 ईयर, ऑप्शन 4 10 ईयर्स। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सलीम अली पंछियों को कैसे देखते थे? ऑप्शन 1 अपनी आंखों से, ऑप्शन 2 दूरबीन से, ऑप्शन 3 ये दोनों, ऑप्शन 4 यूट्यूब में। तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, बाय।